दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हार्बिसगंज के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 20 जुलाई 2024 ईस्वी है, शनिवार है। कल 21 जुलाई को पूरे संसार में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा और परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा पर्व को विशेष स्थान दिया और वह पर्व प्रत्येक वर्ष कुप्पा घाट में मनाया जाता है। कल भी गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा कुप्पा घाट में। वैसे गुरु पूर्णिमा पर्व व्यासदेव जी महाराज के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा में दो शब्द है, एक गुरु है, दूसरा पूर्णिमा। यदि हम इन शब्दों पर ध्यान देंगे तो यह भी पता चलेगा जो गुरु होता है वो पूर्ण माँ होता है, पूरी माँ, सच्ची माँ, अच्छी माँ। उसी पर्व को हम लोग मना रहे हैं। उस दिन गुरु के नाम पर हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। तो गुरु जो होते हैं पूर्ण होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है पूर्ण होता है और ज्ञान से बढ़कर के तो कोई होता नहीं है। इसलिए जो गुरु पूर्णिमा मना लेते हैं पूर्ण माँ के पास वो पहुंच जाते हैं। आज हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में श्रीमान रवि शर्मा बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। इनकी जो इच्छा है बड़ी अच्छी इच्छा है, सदिच्छा है और रानी शर्मा की इच्छा को सराहता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज से इन्होंने सत्संग के लिए गछा। ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। कोई लोग तो छठ पर्व गछ लेते हैं कि हम छठ पर्व करेंगे, कोई और पर्व गछ लेते हैं, चोरचंडा पर्व भी होता है, बहुत तरह का पर्व होता है। लोग उसमें मन में ठान लेते हैं कि यदि हमारा काम पूरा हुआ तो ये करेंगे। लेकिन आज का जो सत्संग है, सत्संग गछ लिए थे गुरु महाराज से कि हम सत्संग कराएंगे। तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात जो ये सत्संग करा रही हैं। कल जो हम लोग सत्संग अपराह्न काल में किए, इनके सुपुत्रों का जन्मदिन था अभय शर्मा का।
एक वर्ष पूरा हो गया, दूसरे वर्ष में वो प्रवेश किए हैं, प्रारंभ हो गया दूसरा वर्ष। अभय शर्मा का वर्ष खुशहाल रहे, सब वर्ष उनके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, खूब अच्छे से पले बढ़े और दुनिया में आगे बढ़े। उनकी माँ इस तरह से जो बच्चों के लिए शुभ कर्म सत्कर्म करती रहती हैं, इससे बच्चों में ग्रोथ होता है, विकास होता है और बच्चा संस्कारी होता है, अच्छे ढंग से पढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो बच्चों के लिए भी सत्संग कराते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जिस कारण से आज सत्संग हो रहा है उसके लिए भी शुभकामना करता हूँ। सत्संग की बातें पूर्व वक्ताओं के द्वारा हम लोग सुन रहे थे। जिस विषय पर पाठ हुआ था तो विषय के अनुरूप प्रवचन सुनाया गया है। यथासंभव मैं भी उस विषय के अनुरूप कहना चाहूँगा। हम लोग उपनिषद वाणी सुने। उपनिषद में हम लोग सुन रहे थे, भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। जो अशांत व्यक्ति है, जैसे किसी को टेंशन हो जाता है, इच्छा की आपूर्ति में जब व्यवधान उत्पन्न होता है तो टेंशन होता है। आप जो चाहते हैं आपके अनुकूल नहीं होता है तो टेंशन होता है। जो व्यक्ति अशांत है, जिनके मन में टेंशन है, वह व्यक्ति यदि इस जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा तो नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मन अशांत है। जब अशांत मन हो जाता है, कोई भी कार्य उसके लिए भारी जैसा लगता है। जैसे आपको टेंशन होता है ना, कोई काम करने के लिए कहेगा जाइए, लेकिन नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है जाने, हमको बहुत झंझट लग रहा है, टेंशन है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। अशांतस्य मनोभारो, जो व्यक्ति अशांत है उसके लिए उसी का मन भारी जैसा लगता है। जब आपका मन भारी हो जाता है, आप काम नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति बीमार है, शरीर अस्वस्थ है, लेकिन यदि मन स्वस्थ है, उस शरीर को वो काम पर ले चला जाता है कि मनोबल ऊंचा है, स्ट्रांग है, मजबूत है। अस्वस्थ शरीर भी काम में लग जाता है क्योंकि मन स्वस्थ है। और यदि मन अस्वस्थ हो जाए तो कितना भी शरीर हट्टा कट्टा है, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? मन जहाँ जाता है वहीं शरीर जाता है, वहीं हम जाते हैं। अब मन बीमार हो जाता है तो समझिए जैसे इंजन खराब हो गया, तब डब्बा सब वहीं पड़ा रहेगा, आगे बढ़वे नहीं करेगा। इस बॉडी का, इस शरीर का मन इंजन है। इसीलिए मन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो मन को समझाने के लिए क्या उपाय है? कहते हैं कि मन को समझाने के लिए सत्संग है। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए कीजिए। यदि आप मन को समझाना चाहते हैं, सत्संग करिए। सत्संग से ही ये मन समझेगा, अन्यथा नहीं समझेगा। तो जो अशांत व्यक्ति है, कहते हैं उसके लिए उसका मन ही भारी है। भगवान बुद्ध ने कहा है, यदि सुमार्ग पर लगा हुआ मन है
तो सबसे बड़ा सुमित्र वो मन है। यदि हमारा मन कुमार्ग में लगा हुआ है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। आपका मन ही मित्र है, आपका मन ही शत्रु है। अब देखिए, जैसा मित्र आपका मन है वैसा दुनिया में कोई मित्र हो ही नहीं सकता। जैसा शत्रु आपका मन है वैसा शत्रु दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए इस मन को समझाना बहुत जरूरी है। कबीर साहब ने कहा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहर घनिया है। केतिक आय समाय केतिक जाय बिसरा। कभी समुद्र के किनारे गए होंगे, मैं गया हूं। कलकत्ता में जो समुद्र है, गंगा सागर स्नान करने के लोग जाते हैं ना, मैं भी गया हूं। तो मैंने देखा है उसमें लहरें उठती रहती, और उस लहर में मैं स्नान भी किया हूं। मुझे तैरने आता है, तो बड़ा आनंद लगा तैरने में। तो लहरें जो उठती है, उफान तूफान इतनी जोर से उठती है कि लोग को ऊपर फेंक देता है वो तूफान। तो कबीर साहब कहते हैं, जिस तूफान में आप पड़ गए लहर में, वह लहर आपको स्थिर होने नहीं देता है, क्योंकि लहर चंचल होता है, आपको परेशान कर देता है, बड़ी मुश्किल में आप पड़ जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, समुद्र लहर तो थोड़िया। उस लहर में यदि आप पड़ जाते हैं, समुद्र के लहर में, थोड़ा बहुत वो लहर है, उबर भी सकते हैं, लेकिन मन लहरें घनिया। मन में जो लहरें उठती है, तरंग, तृष्णा, चाहना, आकांक्षा, इच्छाएं, कहता घनिया है। बहुत घना लहर उठता है, इतना उठता है एक से एक उठते ही रहता है। जैसे आप सुबह आप उठे, सुबह से लेकर के अभी तक में बहुत बातें मन में हुई होगी। व्यवस्था करेंगे, बाबा जाएंगे, यहाँ से भोजन बनाएंगे, जलपान कराएंगे, हेन टेन बहुत बातें अभी तक में उठी होगी। और जब तक आप सोते नहीं हैं, लहर उठती ही रहती, तरंग। यह जो लहर है, कुछ तो जरूरी लहर है, उठना भी जरूरी है। और कुछ ऐसी लहर उठ जाती है, उस लहर में आप जल जाते हैं। जैसे घर में चूल्हा जलाते, वो लहर है ना, आग, वो इसलिए जरूरी है, भोजन बनाना है। वो लहर नहीं उठे तो भोजन नहीं बनेगा, तो खाएंगे क्या। लेकिन जब आग लगती है घर में, वो जो लहर है वो तो विनाशकारी है, बर्बाद कर देता वो लहर। उसी तरह से मन में जो लहरें उठती है, कोई जरूरी वाला भी होता है, लेकिन बहुत लहर ऐसी उठती है जो हमें बर्बाद कर देता है। हम उस मन के तरंगों में तरंगित हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो यदि आप मन के लहर में चले जाइएगा, तब क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं, मन के मते न चालिए। क्यों? मन के मते अनेक। ये जो मनवा है, इसमें एक बातें नहीं होती है, अनेक बातें होती है। मन का जो मन है, उसमें बहुत कुछ होते रहता है। तो मन के मते न चालिए। किस मन के विषय में कहा? जो मन जड़ है, जो मन अज्ञानी है, जो मन अबुध है, अबुझ है, ऐसे मन के पीछे मत पड़िए। कहते हैं इसमें कुछ न कुछ उत्पन्न ऐसा होता, उठपटांग जैसा, कि हम बह जाते हैं और कहीं से कहीं चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं इस मन के अनुरूप मत चलिए। जो मन पर असवार है बिरला साधु, ये
जो साधक है, साधना करता है, ध्यान करता है, मन पर कमांड रखता है। जैसे कोई घोड़ा है, लगाम हाथ में रखता है, वह घोड़ा सही दिशा की ओर जाता है। अब बिना लगाम का घोड़ा यदि होगा, वो कहाँ ले जाएगा, कहाँ उठक पटक करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मन पर कमांड रखना, लगाम रखना बहुत जरूरी है। मन को देखे, सुबह से शाम तक मन के विषय में कहते हैं आज बहुत सोने का मन करता है, रसगुल्ला खाने का मन करता है, इंजॉय करने का मन करता है, घूमने का मन करता है, कहीं जाने का मन करता है। बच्चा लोग भी बोलता है कि मम्मी पढ़ने का मन नहीं करता है। उसको पूछिए कि तुम्हारा जो मन पढ़ने का नहीं करता है, मन को मेरे सामने में लाओ, उसको हम सिखाएंगे। बच्चे से पूछिए, तू जो कहता है मन पढ़ने का नहीं करता, वो मन कहाँ है तुमको दिखाओ, मेरे सामने लाओ, उस मन को हम समझाएंगे। तो क्या जवाब देगा बच्चा? मम्मी आज तक तो भेंट हुई नहीं मन से, वो कैसा है? तो बोले तू बोलती जो है, तू बोलता जो है। बोले सब कोई बोलता है तो हम भी बोल देते हैं। देखिए, मन के विषय में पता ही नहीं है, लेकिन मन की बात रोज करते हैं। तो गुरु महाराज ने पता बताया है, पहचान बताया है, प्रतीक क्या? हमारी दृष्टि जहाँ जाती है, हम जो ताकते हैं, देखते हैं, कुछ भी जहाँ जाती है हमारी दृष्टि, उसी दृष्टि के साथ मन जाता है। तो दृष्टि कहते हैं चेतन शक्ति को। जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम भी आपको देख रहे हैं, ये जो चेतना निश्रित होती है, निकलती रहती है, दिखती है? नहीं दिखती है। उसी चेतना से देखते हैं, इसी के साथ मन जुड़ा हुआ रहता है। मन भी सूक्ष्म है। तो दृष्टि और मन का समन्वय, गुरु महाराज ने कहा जहाँ दृष्टि जाती है वही मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ दृष्टि जाती है। इसका तो कोई रूप ही नहीं है, पहचानेंगे कैसे? तो कहते हैं इस पर कमांड कैसे रखेंगे? एक राजा था, उसके पास एक बकरा था। बकरा बड़ा चंचल था, उसको खिला देता था चोकर, घास, जो भी खाने का सामान है भरपेट खिलाता था, लेकिन फिर भी वो बकरा मुंह मारते रहता था। इतना चंचल बदमाश था। राजा के मन में होता है, आखिर ये बकरा मुंह क्यों मारता है जबकि भरपेट खिला दिए? ऐसा क्यों करता है? भरपेट खाने के बाद भी फिर भी ये मुंह दे देता है किसी किसी खाने वाला चीज में। अच्छा, इसको कोई संतुष्ट कर सकता है? यदि संतुष्ट कर देगा, मुंह नहीं मारेगा, उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। पूरे राज्य में ढोला पिटवा दिया। इस बात की चर्चा हो गई कि राजा साहब के पास एक बकरा है, उस बकरे को जो खिला करके संतुष्ट कर देगा, फिर राजा साहब प्रयत्न करेंगे खिलाने का। अब बकरा उस घास में मुंह नहीं देगा तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सब लोग आने लगे राज दरबार में, अरे इतनी सी तो बात है, इतना खिलाएंगे कि मुंह नहीं मारेगा। एक आदमी आया, खिलाया, राजा साहब जब खिलाने लगे मुंह मार दिया, तो हार गया वो। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। इस तरह से खिलाते खिलाते सब परेशान हो गया, लेकिन वो बकरा मुंह मारते ही रहा, सब हार गया। अंततः एक महात्मा को पता चलता है कि राजा साहब ने इस तरह से ऐलान किया है, मुंह मांगा इनाम देने का, बकरा को खिला करके संतुष्ट कर देंगे तो इनाम मिलेगा। तो महात्मा के मन में होता हम खिला देंगे, हम संतुष्ट करेंगे। वो भी गया, राज दरबार में पहुंचा और महात्मा ने कहा कि राजन, हम इस बकरे को खिला करके संतुष्ट कर सकते हैं। बोले इतने बड़े बड़े आदमी आए,
कोई तो संतुष्ट कर ही नहीं सके, आप क्या करिएगा? आप कैसे करिएगा? बोले हमको एक बार मौका दीजिए। बोले ठीक है, संतुष्ट कर दीजिएगा तो मुँह मांगा इनाम देंगे। वो बकरा ले लिया। बाबा बकरा लेकर के अपने कुटिया में गया। वहाँ पर हरी हरी घास खिलाया, चोकर खिलाया, जो जो वो खाता था खूब खिलाया। खिला करके पूरा संतुष्ट कर दिया। उसके बाद एक छड़ी लिया हाथ में, फिर दोबारा घास देने लगा। मुंह मार दिया, एक छड़ी मारा मुंह मारा तो डर के मारे मुंह पड़ गया। फिर दूसरा चीज दिया, फिर मुंह दिया, फिर छड़ी मारा। इस तरह से जितना बार वो मुंह नीचा करता था खिलाने के बाद, उतनी छड़ी उसको लगती थी। मारते मारते उसको सीधा कर दिया। तो बकरे को यह पता हो गया कि भरपेट खाने के बाद मुंह नीचा करते तो मार लगती है। अब वो मुंह डर के मारे नीचा ही नहीं करे। जब पूरा अभ्यास हो गया तब ले गया राजा के पास। तो राजा साहब से कहा कि हम खिला के लाए, आप कुछ भी खिला करके देख लीजिए। मुंह नहीं मारेगा, मुंह मारेगा तो हम हार जाएंगे। तो राजा साहब प्रयत्न करने लगे, कुछ भी दे सामने में तो हिलवो नहीं करे, डर के मारे कि बाबा मारेंगे। घास दिया, चोकर दिया, कुछ भी दिया, एकदम नहीं हिला वो, क्योंकि छड़ी लगेगी। तो राजा साहब ने कहा बड़ा विचित्र बात है, आप कैसे इसको बस में कर लिए? ये तो हिलता भी नहीं है, ये कैसे हो गया? जितना लोग आया वो तो बस कर ही नहीं पाया। तो राजा साहब ने पूछा कि इसका राज बताइए। महात्मा ने कहा इसको हम खिलाते थे, हाथ में छड़ी रखते थे, दोबारा जब खाने देते थे ये मुंह मारता था, छड़ी से मारते थे। मारते मारते इसको जो आदत छुड़ा दी, तब ये सीधा हो गया। अब कि इस कथा के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? यह मन जो है बकरा के समान है। अब इसको कैसे मारेंगे? कहता है ज्ञान रूपी छड़ी से इसको मारना होगा। पलटू साहब ने कहा है इधर से उधर तू जाएगा किधर को, मन के विषय में कहा है। अरे मन तू किधर जाएगा? इधर से उधर भागते रहता है ना, जाएगा किधर को? जहां जाए मैं तहीं धावो। हम लोग मन को छोड़ देते हैं, पीढ़ी ख्याल नहीं रखते हैं कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है, पूरा पीढ़ी छोड़ देते हैं। तो पलटू साहब कहता है नहीं, मन पर निगरानी रखिएगी, जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। जैसे मान लिया जाए आपकी दुकान है, उसमें नौकर है, दुकान छोड़ करके आप घर में रहिए या नौकर के ऊपर छोड़ दीजिए, तो नौकर तो गोलमाल करेगा, बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, सामानों गड़बड़ कर देगा। यदि आप जाते हैं नौकर के पास, कुछ कहते हैं, नौकर आपको ही डांटने लगता है, बिगड़ने लगता है, तो कैसा मालिक आप है? उसी तरह से मन हमारा नौकर है, हम मालिक हैं, लेकिन मन के अनुसार चलते रहते, नौकर के अनुसार चलते रहते, कैसा मालिक आप हैं? हम नौकर बन गए, हम मने मालिक बन गया है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मन को कब्जा में रखिए। कितना चंचल मन है। पलटू साहब कहता मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी बसई हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। पेखना भी नहीं है, लेकिन कितना गतिशील है, एक पल में 50,000 को जाता है। आँख की पलकें जो गिरती है, गिरती ही रहती है। आप ऐना में देखिएगा तब पता चले, ऐसे नहीं पता चलता है। ऐना में देखिएगा तो चट चट गिरती है पलकें। कहते हैं ये जो पल गिरती है और उठती है, इतनी ही देर में 50,000 को मन भाग जाता है। कितना गतिशील है।
इस मन में गति कितनी है। यदि ये इतना गतिशील है, यदि इस मन पर से एक्सीडेंट हो जाएंगे तो पैदल जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं तो कम चोट लगती है, साइकिल से एक्सीडेंट होते हैं तो विशेष चोट लगती है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गए तो और विशेष चोट, और यदि 4 व्हीलर से जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया और खतरा बढ़ गया, ट्रेन से जा रहे हैं उसमें यदि एक्सीडेंट हो गया तो और खतरा हो गया, प्लेन से जब जाते हैं हवाई जहाज से उसमें जब एक्सीडेंट हो जाता है राम नाम सत्य है, बचना बड़ा मुश्किल है। जो वाहन जितना गतिशील होता है उतना खतरनाक भी होता है। अच्छा, जो वाहन जितना तेजी से चलता है, जो भी गाड़ी, उसमें ईंधन भी उसी तरह से लगता है, पेट्रोल या डीजल। तो हवाई जहाज जब चलता है उसमें गति बहुत है, लेकिन वो जो यात्रा है कम समयों में तय कर देता है। जैसे जब मैं कलकत्ता से रायपुर जाता हूँ हवाई जहाज से, तो 1.25 घंटा लगभग लगता है। यदि मैं ट्रेन से जाता हूँ, कलकत्ता में बम्बई मेल पकड़ता हूँ 8 बजे रात में, और रायपुर पहुँचाता है 9:15 बजे लगभग दिन में, कितना समय लगा। और हवाई जहाज में कितना कम समय, 1.25 घंटा में पहुँच गए। तो जिसमें जितनी गति होती है यात्रा भी तेजी से तय करता है और ईंधन भी ज़्यादा लगता है और घटना भी ज़्यादा घटती है। हवाई जहाज में यदि एक्सीडेंट हो गया तो भगवान के भरोसे रहिए, भगवान भी बचाता है कि नहीं बचाता पता नहीं, समझ गए। अच्छा, मन में जो इतनी गतियां हैं, ऐसा कोई वायुयान नहीं बना है मन के अनुसार चलने वाला। मन में गति कितनी है, एक पल में 50,000 कोस जाता है। ऐसा कोई रॉकेट है, ऐसा कोई हवाई जहाज है, कोई नहीं है। इस मन पर जो चढ़ता है, यदि एक्सीडेंट होगा तो गए काम से, तो सब कोई नहीं चढ़ पाता है। जैसे कोई खच्चर घोड़ा होता है, उस पर सवारी वही करता है जो कुशल चालक होता है, अन्यथा उठा के पटकिए देगा। उसी तरह से मन पर कौन चढ़ाई करता है, मन से यात्रा कौन करता है। कहते हैं बिरला साधु एक, साधक यात्रा करता है। क्यों? बहुत गति है इसमें। गति इसलिए है, परमात्मा का जो धाम है वो भी तो दूर है, दूर से दूर, निकट सब ही थे। तो दूरी तय करने के लिए विशेष गतिशील वाहन पर न चढ़ेंगे। अब गधा पर चढ़ के परमात्मा के पास जाइएगा, कितना जन्म लगेगा कोई पता है। और यदि इस मन पर सवार हो जाइएगा, सही से यदि सवार हो गए, इसी जन्म में परमात्मा धाम पहुंच जाइएगा। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा नैन नगर से। यात्रा सब कोई नहीं कर पाते, मन का साधक करते हैं। और इसमें जो ईंधन लगता है, एनर्जी, शक्ति, तो कहते हैं परम परमात्मा की अद्भुत देन है, हमारे मन को गतिशील करते रहते हैं परमात्मा, ईंधन डालते रहते हैं। तो मन बहुत गतिशील है, मन पर सब नहीं चढ़ पाता है। और जो सर्वसाधारण व्यक्ति है वो तो मन का पता भी नहीं रखता है, बोलता जरूर है लेकिन उसको था पता नहीं है। और कहाँ जाता है, मन जहाँ जहाँ ले जाता है वहीं चला जाता है। सिनेमा देखने का मन हो गया तो वहीं चला गया, चोरी करने का मन हो गया तो वहीं चला गया, सत्संग करने का मन हो गया तो वहीं चला गया। अनाप शनाप जगह पर भी लोग चला जाता है इसी मन के कारण। इसीलिए इस मन को एक दिशा जरूरी है देना। मन को यदि सही दिशा की ओर ले जाएंगे
तब ये विशेष काम करेगा, अन्यथा मन भटका हुआ रहेगा, संसार का काम खाली करेगा और जो विशेष काम है वो नहीं करेगा। जब आप बाढ़ में कभी मैदान में पानी देखे होंगे, बाढ़ जब आती है भादौ महीना में, तो देखिएगा फ्लड हो जाता है, पानी मैदान में भी बढ़ जाता, सब जगह बढ़ जाता है। वह जो पानी है, उस पानी से आप विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? पानी का पसार है, फैला हुआ है, उसमें क्षमता नहीं है उत्पन्न करने की। तब उसी पानी को जब केंद्रित करते हैं, समेटते हैं, तो पानी से विद्युत उत्पन्न होता है। पानी से बिजली निकालते हैं हम लोग। किस पानी से? जिस पानी का हम सिमटाव कर पाते हैं, समेट पाते हैं। अन्यथा जो पानी बिगड़ा हुआ है, पसरा हुआ है, उससे आप कोई विशेष काम नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से यह मन संसार में पसरा हुआ है। पसरा मना बटोरे, पसरे हुए मन को बटोरिए, समेटिए, तब क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा है, जब किसी वस्तु का आप सिमटाव करते हैं, कोई भी चीज हो, तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है। जैसे मान लिया जब चादर बिछी हुई है, इस चादर को जब आप समेटिएगा तो चादर मोटी हो जाएगी, ऊपर उठेगी। जितनी पतली चादर है, ये स्पेस जगह कम ली है, अब मोड़ते जाइएगा तो जगह ज़्यादा लेगी। जैसे यहीं पर बोरा का छल्ली लगा दीजिए तो घर तक पहुंच जाएगा, ऊपर होगा ना। उसी तरह से मन पसरा हुआ है। इसी मन का यदि हम सिमटाव करेंगे तो यह मन जो है ऊपर उठेगा। मन पसरा कहाँ है? पसरा हुआ है संसार में, विषय में, घर परिवार मकान दुकान सब कारोबार में मन पसरा हुआ है। तो जब उसमें पसरा हुआ है तो देखते तो है नहीं, समेटेंगे कैसे? कोई चीज हाथ में पकड़ने लायक होती है तभी तो उसको समेटते हैं। अब मन पसरा हुआ है संसार में, उससे हमको समेटना है तो कैसे समेटेंगे? बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा मुश्किल है। यह मन विषय में पसरा हुआ है। उन विषयों से समेटने के लिए हमको क्या करना होगा? तो गुरु महाराज ने कहा है, संसार में जो पसरा हुआ है, जिस विषय में, जिस रूप में, उस रूप से अपने आप को अलग करो, हटाओ, तब जाकर के यह मन समेट में आएगा। फिर मन का ऊर्ध्वगमन होगा। समेटने का जो संसाधन है बाहर में नहीं है। मन को समेटने का साधन बाहर में नहीं है, अंतर में है, आज्ञा चक्र में है। शरीर के दो पार्ट हैं, एक पिंड एक ब्रह्मांड है। पिंड के नीचे मन को समेटने का कोई माध्यम नहीं है। तब पिंड और ब्रह्मांड के जो मध्य में है आज्ञा चक्र, वहीं पर समेटा जा सकता है। इस मन को वहां समेट सकते हैं। मन कैसा है? तो मन बहुत मोटा है। भक्ति द्वारा साकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाओ। मन हाथी के समान मोटा हो गया है। अब बुझिए, इतना मोटा हो गया है, इसको समेटना चाहते हैं। इस घर में घुसाइएगा तो हाथी घुसेगा ही नहीं, गेटे तोड़ देगा। ये मन जो है ये हाथी के समान मोटा हो गया है। अब इसको समेटेंगे कैसे? अच्छा, कोई भी व्यक्ति मोटा कैसे होता है? मान लिया जाए कोई मोटा हो गया है, कोठी के जैसा, उसका क्या कारण है, क्या रीजन है?
खाना पीना जाता है? मोटा होने का कारण है वह फैट वाला चीज खाता है, विशेष तला भुना खाता है, और जो कैलोरी वो खाता है वह उतना खा लेता है जितना उसको खाना नहीं चाहिए। हमारे शरीर में लगभग 1300 या 1500 कैलोरी एक दिन में होना चाहिए। जैसे रोटी आप खाते हैं, एक गेहूं की रोटी में 150 कैलोरी है। दूध लेते हैं एक गिलास, उसमें 150-200 कैलोरी है। एगो परोठा यदि आप खाते हैं 500-600 कैलोरी है। आप घी खाते हैं उसमें उसी हिसाब से कैलोरी है, तेल खाते हैं उस हिसाब से कैलोरी है। कैलोरी तो सब में है, ऊर्जा सब में है। तो कैलोरी का जब आप उपयोग करते हैं तो अतिरिक्त कैलोरी जब हो जाता है उसका काम है फैट बनाना, मोटापा। जैसे 1500 मजदूर यदि कैलोरी ले लेता है ऊर्जा तो वो पचा लेता है क्योंकि बहुत काम करता है। और जो व्यक्ति बैठा रहता है यदि दिन भर वो खाते रहता है वही कैलोरी कन्वर्ट होता है किसमें? फैट में, मोटापा में। इसीलिए धीरे धीरे आदमी बैठे बैठे मोटा हो जाता है। कुछ भी आप खाते हैं सब में कैलोरी है, लेकिन खाना कितना है? 1300, बहुत अधिक 1500। खाते कितना है? प्रत्येक दिन यदि जोड़िएगा, ये WHO का बात हम बता रहे हैं, प्रत्येक दिन यदि जोड़िएगा, जो हम लोग घर में रहते हैं कम से कम 2000-3000 कैलोरी एक दिन में खाते हैं। 5000 भी खा लेते हैं। खाना था 1500, खाते हैं 5000। अब पचाते तो है नहीं, हार्ड वर्क करते ही नहीं है, विशेष मेहनत नहीं करते हैं, वही मोटापा बढ़ता है। तो पेट जब बढ़ता है तब लोगों को लगता है कि हम मोटे हो गए। जांघ के पास मोटापा बढ़ता है, बाह के पास, गर्दन के पास, लेकिन जो अंदरूनी फैट है भीतर का उसको तो आप नहीं देखते हैं। भीतर में जो नसें हैं वो भी मोटी हो जाती है, तब हार्ट अटैक आने लग जाता है। भीतर में जो चमड़ा है वो भी बढ़ता है, बाहर में तो दिखता है, भीतर वाला दिखता नहीं है, इसीलिए बीमारी बहुत होने लग जाती है। समझे? खाना इतना ही खाइए जिससे विशेष कैलोरी आपके अंदर नहीं रहे। जानते हैं यदि आप एक रोटी खाइएगा, थोड़ा सा दूध पी लीजिएगा तो लगेगा भूखले है, तब उसके लिए पचाइए। तो डॉक्टर लोग ये भी बतलाते हैं कि चना का सत्तू लीजिए, सलाद ले लीजिए, खीरा उड़ा, पानी पी लीजिए, भूजा खा लीजिए, इससे विशेष मोटापा नहीं बढ़ेगा। क्यों? इसमें कैलोरी कम है। इस तरह से मोटापा घटाने के लिए डॉक्टर लोग बताते हैं। खूब मोटे आदमी जब जाते हैं डॉक्टर के पास, कहता है अब हम क्या करें? डॉक्टर कहता है ट्रेडमिल पर दौड़िए, एक मशीन होता है उस पर खूब दौड़ते रहिए, पसीना चुहाते रहिए, तो फैट कम होगा, मोटापा कम होगा। खूब दौड़िए, योगा करिए, मेहनत करिए, तब मोटापा कम होगा। तो आप कहेंगे बाबा तो मन के विषय में कह रहे थे, तो शरीर के विषय में आप बताइए। अब मैं बताता हूँ कि मन कैसे मोटा होता है, तो शरीर के विषय में बता दिए। तो मोटा कैसे हो गया? मनोमत गजेंद्रस्यो विषयो ध्यान चारिण नियामन समर्थो यंग निनादो निशितांकुश है। ये जो मन मोटा हुआ है विषय रूपी बगीचा में भ्रमण करता रहता। जैसे किसी को मिठाई की दुकान में छोड़ दीजिए और उसको 6 महीना तक मनमाना खाने दीजिए, और 6वें महीना में गोल गोल मोटा हो जाएगा। होता है नहीं सर? मनमाना यदि खाएगा तो उसी तरह से ये मन जो है विषय रूपी बगीचा में भ्रमण करता है, उद्यान में मनमाना फल खाता है। तो विषय कितना है? 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो जो रूप विषय है, आँख से जो देखते हैं उसको रूप कहते हैं। कुछ भी दिखाई देता है आँख से उसको रूप कहते हैं।
या एक विषय है, एक विषय नहीं है। जैसे आपके घर में कितना चीज है, शायद गिनती करिएगा तो हजारों हो जाएगा। अब बुझिए हजारों में मन जाता है। भोजन में एक तरह का भोजन नहीं है। आप पकोड़ा बनाए हैं, कचड़ी बनाए हैं, रोटी बनाए हैं, परोठा बनाए हैं, खीर बनाए हैं, अब कितना व्यंजन है, सब पर मन जाता है ना। ये जो रूप है, बहुत रूप है, उन रूपों में मन जाता है और किसी किसी रूप में ये बस जाता है। जैसे किसी किसी को परोठा बड़ा अच्छा लगता है, जब खाने के लिए दीजिएगा कि बड़ा अच्छा लगता है और दे दीजिए, 4, 5, 6 परोठा खा लेता है, उसमें मन बस गया। किसी किसी को खीर अच्छा लगता है, 1 कटोरा दिए, बोले बड़ा अच्छा लगता है और दे दीजिए, तो कई कटोरा वो खीर खा जाता है। किसी को आम अच्छा लगता है, फिर और दे दीजिए, 8-10 आम खा लेता है। यह जो आपका मन ग्रहण करता है, इसी से मोटापा बढ़ता है। जिस जिस में मन बसता है, इतना बस जाता है, खाते खाते वो मोटा हो जाता है। यह जो मन है, इसीलिए धीरे 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 मोटा हो जाता है। रूप में जा कर के मोटा होता है, रस में भी जा कर के मोटा होता है। रस एक तरह का नहीं होता, खट रस, कभी अचार का रस, कभी भोजन का रस, रसे में मन बस जाता है। ये एक रस नहीं, ये बहुत तरह का रस है। इस सत्संग जो करते हैं भी एक रस है, आनंद आता है ना, ये रस है। तो बहुत तरह का रस है, लेकिन हम लोगों का मन किस रस में बसता है? फिल्म वाला रस में। जो सिनेमा देखते हैं उसमें बसता है, जो नाच गान होता है ना मोबाइल में, उसमें बसता है। बुझिए जो आपका मन बस रहा है वो तो फैट वाला चीज़ है, परोठा, खीर, घी कह लीजिए। तो उतना जो फैट इस मन को दीजिएगा तो मोटा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही व्यक्ति का मन भजन में नहीं लगता है। क्यों? उधर खिला दिए ना परोठा, अब परोठा खिला दिए, उसके बाद कहिएगा सत्तू खाइए, अभी तो परोठा खाएंगे, सत्तू कैसे खाइए? उसी तरह से इस मन को जो विषय अनावश्यक है उसमें बसा दिए, फंसा दिए, अब फिर बैठे हैं ध्यान करने के लिए। ये सत्तू समझ करके नहीं स्वीकार करता है, लगता ही नहीं इधर। क्यों? उधरे जाता है जिधर इसको मनोनुकूल चीज मिलता है। यही मोटापा का कारण है। तो गुरु महाराज ने कहा मन तो रूप देखेगा, इसका स्वभाव है। अच्छा, आँख फोड़ करके तो नहीं रहेंगे, घर का काम है, परिवार का काम है, रोजगार धंधा है, तब क्या करना है? कहते हैं इसको अवलंब दीजिए रूप का। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। इसको विषय का अवलंब देना पड़ेगा, क्योंकि विषय का आदत लगा हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा जो जप है ये भी एक विषय है, लेकिन सात्विक विषय है और स्वाभाविक विषय है। जैसे आप खीरा खाते हैं, पेट तो भरता है लेकिन पेट नहीं बढ़ता है, उसी तरह से यदि जप करिएगा, इसमें आपका मन बस में होगा, पतला होगा। यदि आप ध्यान करिएगा, वो भी तो रूप है, गुरु का रूप का ध्यान कर दो, भी रूप है, लेकिन कैसा रूप है? टमाटर वाला रूप, कि उसमें पेट नहीं होता है, पेट भरता है उससे। धीरे धीरे जब इस तरह से शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, योगा करते हैं, तो शरीर का वजन घटता है, पेट घटता है। उसी तरह से यदि आप गुरु मंत्र मनोयोग पूर्वक जपेंगे और गुरु महाराज के रूप का ध्यान करेंगे, ये दो अवलंब जो है, इससे मन का मोटापा बहुत घटेगा। वो कहता मन लगता ही नहीं है, कितना भी प्रयास करते हैं गुरु दर्शन भी नहीं होता है। एक बार पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज ने परमानंद सदगुरु महाराज से जिज्ञासा किया था कि हुजूर, कबीर साहब का जो पद्य है, हमरे सत्य नाम धन खेती, हुजूर तो बराबर गाया करते हैं, बड़ा प्रिय भजन है गुरु महाराज का।
तो हुजूर इसके अंत में कबीर साहब कहते हैं उलट पलट नर ज्योति। ये उलट पलट वाला क्या है, कैसे उलट पलट करके जोतते हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो गुरु महाराज ने कहा था जब कोई जप करता है थोड़ी सी एकाग्रता बढ़ती है तो ध्यान करने लग जाती है। जब रूप का ध्यान करते हैं, ध्यान करने से कभी न कभी मन भागता है, कहीं न कहीं चला जाता है। तो जब मन रूप से भाग जाए कहीं, फिर जप में लगाना चाहिए। यहाँ से शुरू करें, फिर जप करते करते फिर ध्यान में जाना चाहिए, ध्यान से फिर भागे तो जप में लगाना चाहिए। ये जो उलट पुलट होता है, कभी जप कभी ध्यान कभी जप, यही उलट पुलट नर ज्योति है। खेत में जब हल चलाता है किसान, कभी कभी सीधा धाड़ी में भी जाता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है, लेकिन खेते में न गया, इधर उधर तो नहीं गया। जिधर भी गया हल तो जोतिए तो दिया, वो टेढ़ा जोता कि सीधा जोता। उसी तरह से आंख बंद करके, चाहे मन लगे या न लगे, मन भागे टेढ़ा हो कि बौका हो, आप लगे रहिए, जोतते रहिए ध्यान रूपी खेत को। समझ गए? मानस जप करते रहिए, जैसे भी हो, लगे या न लगे, जप करिए फिर ध्यान करिए। यदि ध्यान में एकाग्रता हो जाती है तब दृश्यों की क्रिया करिए। इस तरह से ये मानस जप, मानस ध्यान रूपी ज्योत है। इस तरह से गुरु महाराज ने कहा, तो जब आप मन को जप में लगाते हैं, एकाग्रता जब बढ़ती है तो बाह्य विषयों से मन समेट करके अंतर्मुख होता है, पतला हो जाता है। इस तरह से जब दृष्टियों की क्रिया करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करने में मन और पतला हो जाता है, क्योंकि जो मार्ग है, जो रास्ता है, कैसा है? क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरतया दुर्गम पथस्तत कवियो बदंती। छूड़े की धार के समान महीन है। बाला ग्रसत शास्त्र, बाल के नौक को 100,000 भाग करिए, उसका जो भाग करिए वही भाग है वो बिंदु का। वैसा महीन रास्ता है। तो कहते हैं मन महीन कर लीजिए तब पी लोगे हाथ, तब परमात्मा हाथ में आएंगे। इसी तरह से हम लोगों को साधना करनी चाहिए और मन को बस करने का प्रयास करना चाहिए। यह जो काम है, यह बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा उपवास है, बहुत बड़ा यज्ञ है। हम लोग जितना व्रत करते हैं, छठ व्रत हो, चौचंडा व्रत हो, और भी कोई व्रत हो, सभी व्रत से बढ़ कर के ये मन को अंतर में लगाना है। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जप, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। सभी पूजा से बढ़ कर के ध्यान है। इसीलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। अच्छा, आप चाहते क्या है? इस संसार का लोग है, बेटा चाहता है, बेटी चाहता है, धन चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, घर मकान चाहता है, नौकरी चाहता है, ये सब न चाहता है। तो यदि आप मन को एकाग्र कर पाते हैं, सभी चाहनाओं की पूर्ति इससे हो जाएगी। कहेंगे कैसे होगी? आप जाते हैं पार्वती माता से मांगने के लिए, कुंवारी कन्या जाती है ना कि सुंदर वर मिले, इसीलिए पूजा करती है। हमारे शरीर में ही पार्वती है, भोले बाबा है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहंग शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनम। भगवान शिव और माँ पार्वती तो भीतरे में है। किस रूप में? बिंदु और नाद के रूप में है। यदि आप बिंदु ध्यान करते हैं, जितनी इच्छाएं हैं सबकी पूर्ति होगी। और इस यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं होता है। मैं यज्ञकर्ता को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। यज्ञकर्ता में हमारे आज के जो जजमान हैं, रवि
शर्मा जी हैं और उनकी धर्मपत्नी रानी शर्मा जी हैं। यही दोनों मुख्य जजमान हैं आज के। तो दोनों के लिए बड़ी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। आप लोग जो सत्संग करने के लिए आए, आप लोगों को भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। अंत में सबको नमन करते हुए वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।